आज हम लोग सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है हमारा यूजीसी नेट जेआरएफ योग विषय में, वो है यूनिट 4 योग दर्शन। पातंजल योग दर्शन भी कहते हैं। योग का बहुत ही मशहूर ग्रंथ है, यानी योगा फिलॉसफी जिसको कहते हैं, दर्शन का बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। इसके पहले देखिए, नाम नाम को लेकर के संशय होता है, पातंजल योग दर्शन बोले या पतंजल योग दर्शन बोले। तो महर्षि पतंजलि नाम है और पातंजल का मतलब होता है महर्षि पतंजलि का। तो पातंजल योग दर्शन मतलब महर्षि पतंजलि का योग दर्शन, इसीलिए किताब का नाम होगा पातंजल योग दर्शन, ऋषि का नाम हुआ महर्षि पतंजलि। इसको लेकर कोई संशय मत रखिएगा। योग दर्शन को योग सूत्र भी कहते हैं। अब योग सूत्र कहें, पातंजल योग सूत्र कहें, एक ही बात है। पातंजल योग दर्शन चूंकि दर्शन है, तो ये सांख्य दर्शन जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है उसी का व्यवहारिक पक्ष योग दर्शन है। यानी कि दोनों को, सांख्य और योग दर्शन को एक साथ माना जाता है, मिला करके पढ़ा भी जाता है दोनों को एक साथ। तो योग दर्शन सांख्य दर्शन का व्यवहारिक पक्ष माना जाता है, उसी को आगे बढ़ाया गया है, उसी चीज को। बस तत्व जो है सांख्य दर्शन में 25 है, योग दर्शन में जोड़े चुके ईश्वर तत्व भी है, तो उस हिसाब से 26 तत्व हो जाता है। महर्षि पतंजलि ने क्या किया, कैसे योग दर्शन की रचना हुई? तो योग तो पूरी जगह बिखरा हुआ है, पूरे वेद में बिखरा पड़ा हुआ है, उपनिषद में, गीता में, अन्य धर्म ग्रंथ में, रामायण में, महाभारत में, हर जगह पर योग बिखरा हुआ था। तो महर्षि पतंजलि ने जितने भी हमारे धर्म शास्त्र हैं, आगम हैं, सब में से जो योग के जो जिष्ट हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसको निकाल करके उन्होंने सूत्र में पिरो करके एक साथ समाज के सामने रख दिया। कितना बड़ा काम किया! और वो भी सिर्फ 195 सूत्र में उन्होंने रख दिया पूरे योग को। अब जो उन्होंने 195 सूत्र को पिरो करके रखा, वो मूल कृति अभी तक कहीं मिली नहीं है। कल को मिल जाए तो एक नई जानकारी होगी, तो जिसको पांडुलिपि कहते हैं। तो महर्षि पतंजलि द्वारा कोई पांडुलिपि मौजूद नहीं है। तो अब सवाल है कि महर्षि पतंजलि द्वारा जो पांडुलिपि मौजूद नहीं है, तो बाकी वो आया कहाँ से, फिर ये कैसे माना जाएगा? तो हम सब जानते हैं कि पहले क्या होता था, श्रुति के द्वारा, यानी कि गुरु शिष्य परंपरा में जो चीजें हैं ज्ञान, वो ज्ञान परंपरा से आता था, श्रुति के द्वारा, यानी सुन करके गुरु ने बताया, याद कराया, वो फिर शिष्य में गया, फिर शिष्य विद्वान हो गए, फिर वो गुरु बन गए, फिर उनके शिष्य में आएगा। तो इस तरह से परंपरा चलती आ रही थी। फिर भी सबसे पुराना, अगर आपके पास ये आए सवाल कि योग दर्शन में फिर सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी मानी जाएगी, तो सबसे पुरानी पुस्तक उसको कहा जाता है व्यास भाष्य। व्यास भाष्य जैसे ही नाम आता है तो हम ये समझ जाते हैं योग दर्शन के जो 195 सूत्र है उसी की व्याख्या की गई है, भाष्य किया गया है, उसी को व्यास भाष्य कहा जाता है। जो भाष्य किया गया है वो संस्कृत में ही किया गया है, जैसे एक सूत्र है अथ योगानुशासनम, अब उसी को संस्कृत में समझाया गया है भाष्य करके। तो अब आजकल के जो विद्वान, जो अभी तक रिसर्च आया उसके मुताबिक ये है कि व्यास भाष्य ईसा पूर्व 200 साल पहले का है, यानी ईसा पूर्व 200 की बात माना जाता है व्यास भाष्य की। उस समय काल उसका माना जाता है कि उस समय वो रचना शायद हुई होगी या पहले से होगी, तो उस समय से फिर भी काल माना जाता है। हालांकि कोई फिक्स काल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि व्यास जी कौन थे, इसको लेकर के ही संशय की स्थिति है। इसमें कोई संशय नहीं है कि व्यास भाष्य जो है वो योग दर्शन का पहला प्रमाणिक भाष्य है, पहला प्रमाणिक ग्रंथ है। कौन सा? व्यास भाष्य। लेकिन इसमें जो व्यास है वो व्यास कौन है? वो व्यास, कई लोगों का मानना है कि वो व्यास जी जो हुए वही हैं, उन्होंने ही लिखा था ग्रंथ, बाद में उसको संकलित किया गया होगा। कई लोगों का मानना है कि नहीं, वो व्यास जी नहीं हो सकते। इसको लेकर के यूनिट 1 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब महर्षि पतंजलि की जो है उनकी परंपरा हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें डिटेल से इसको देखा था। तो व्यास जो है अब पदवी भी हो गई है, तो हो सकता है बहुत सारे व्यास मुनि हुए होंगे, बड़े विद्वान होंगे, तो उन्होंने इसकी रचना की।
तो अब जो बाकी ग्रंथ लिखे गए योग सूत्र के, व्यास भाष्य के बाद जितने ग्रंथ लिखे गए, वो व्यास भाष्य को ही आधार बना करके उसी में से 195 सूत्र को ले करके बाकी और भाष्य की रचना हुई है। तो और जो उसमें महत्वपूर्ण है, बहुत सारे भाष्य लिखे गए, योग दर्शन पर इतनी किताबें लिखी जा चुकी है कि क्या कहना। तो उसमें से जो कुछ महत्वपूर्ण जो आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है वो है व्यास भाष्य एक, तो दूसरा है तत्व वैशारदी, तीसरा है भोजवृत्ति, चौथा है मणि प्रभा, पांचवा है योग सुधाकर, छठा है योग वार्तिक और सातवां है भास्वती। ये कुछ इंपॉर्टेंट हमने निकाल के रखा है। ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं, सैकड़ों ग्रंथ लिखे गए हैं योग दर्शन पे। अब हम लोग एक एक करके जो 7 नाम हमने यहाँ लिए हैं, सातों के रचनाकार देख लेते हैं कौन है। व्यास भाष्य के रचनाकार व्यास जी को ही माना जाता है, और जैसा कि इसको लेकर बड़े बड़े विद्वानों ने जो व्याख्या की है, जिन्होंने रिसर्च किया है, उनको उनके बीच में भी व्यास जी को लेकर के संशय है कि व्यास जी कौन थे, क्योंकि ग्रंथ में भी व्यास जी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। दूसरा जो योग दर्शन का ग्रंथ है उसका नाम है तत्व वैशारदी। नाम तत्व वैशारदी से मत समझिएगा किसी और चीज की उसमें बात है, योग दर्शन का ही है। 195 सूत्र, उसी की व्याख्या की गई है। इसके लेखक कौन है? वाचस्पति मिश्र इसके लेखक हैं। रचना काल क्या है? 10वीं शताब्दी के ठीक बाद की रचना मानी जाती है। वाचस्पति मिश्र जी जब हुए तो उस समय की रचना, 10वीं शताब्दी के ठीक बाद की। और उसके ठीक बाद जो ग्रंथ लिखा गया 11वीं शताब्दी में, वो भोजवृत्ति लिखा गया, जो भोजराज जी ने लिखा, भोजवृत्ति। तो भोजवृत्ति भी कौन सा ग्रंथ है? योग दर्शन का ग्रंथ है। उसके बाद 16वीं शताब्दी में आते हैं जो मशहूर ग्रंथों की चर्चा हो रही है। योग वार्तिक नाम से फिर एक पुस्तक लिखी गई, योग वार्तिक। इसको लिखा विज्ञान भिक्षु नाम के विद्वान ने, विज्ञान भिक्षु जी ने योग वार्तिक लिखा। वही 195 सूत्र, उसी की व्याख्या उन्होंने की। फिर उसके बाद है रामानंद यति जी ने लिखा मणि प्रभा। मणि प्रभा ये भी ग्रंथ योग दर्शन का है। लेखक कौन है? रामानंद यति। इसको याद करना आप लोगों को, 2 4 10 बार बोलेंगे याद होगा। फिर है योग सुधाकर, ये भी एक ग्रंथ लिखा गया, सदा शिवेंद्र सरस्वती जी ने लिखा योग सुधाकर। और एक ग्रंथ और महत्वपूर्ण है योग दर्शन में, वो है भास्वती। भास्वती की रचना किन्होंने की? स्वामी हरिहरानंद अरण्य जी ने, श्री हरिहरानंद अरण्य जी ने। आप कहेंगे इतना नाम क्यों पढ़ना? तो देखिए क्वेश्चन आ चुका है। क्या क्वेश्चन पूछा गया? 2018 में पूछा गया था। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही विकल्प को चुनिए। सूची 1 में नाम दिया गया पुस्तक का योग दर्शन से संबंधित, तत्व वैशारदी, योग वर्तिका, मणि प्रभा, योग सुधाकर। उसके बाद सूची 2 में लेखक का नाम दिया गया रामानंद यति, वाचस्पति मिश्र, सदा शिवेंद्र सरस्वती, विज्ञान भिक्षु। तत्व वैशारदी की रचना किन्होंने की? बताइए। तत्व वैशारदी वाचस्पति मिश्र। अभी ही कुछ चीजें अभी याद कर लीजिए, कुछ रहने मत दीजिए, साथ साथ याद करते चलेंगे। योग वर्तिका किनकी है रचना? योग वर्तिका विज्ञान भिक्षु की। योग वर्तिका विज्ञान भिक्षु, 2 बार 3 बार ऐसे भी मन में बोल जाइए तो याद। योग वर्तिका विज्ञान भिक्षु। मणि प्रभा किनकी है? मणि प्रभा रामानंद यति, यति यति। मणि प्रभा रामानंद यति, मणि प्रभा रामानंद यति। और योग सुधाकर सदा शिवेंद्र सरस्वती, सदा शिवेंद्र सरस्वती। तो इस हिसाब से आप इसका कूट बना लीजिएगा। सही उत्तर दूसरा वाला है, सेकंड वाला। ठीक है। ऑप्शन 2। अब हम लोग आते हैं योग दर्शन की संरचना पर सीधे आते हैं। अभी हमने बैकग्राउंड थोड़ा सा देखा समझने के लिए। अब योग दर्शन की संरचना का तात्पर्य क्या है? योग दर्शन जो पुस्तक है उसमें कितने पाद हैं, किस पाद में कितने सूत्र हैं, इसको हमने संरचना की दृष्टि से यहाँ पर शब्द इस्तेमाल किया है। योग दर्शन में 4 अध्याय हैं।
अध्याय को पाद कहा गया है, कोई संशय नहीं। इस तरह से 4 अध्याय मिलाकर योग दर्शन में 4 पाद हुए। चारों पाद का नाम अलग अलग दिया हुआ है। पहला ही पाद है समाधि पाद, दूसरा पाद है साधन पाद, तीसरा पाद है विभूति पाद, चौथा पाद है कैवल्य पाद। समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद, कैवल्य पाद। ये तो सबको याद होगा ही, मास्टर किया हुआ आप लोगों ने योग में, इसमें संशय नहीं होना चाहिए। फिर भी एक बार शुरुआत इस तरह से देखिए, चूंकि मैं एक पत्रकार रहा हूं तो मैं उस दृष्टि से थोड़ा सा जब देखता हूं तो हैरान हो जाता हूं कि हमारे ऋषि लोग कितने ज्ञानी थे कि हम उनका आकलन नहीं कर सकते। मीडिया में क्या होता है, जब एक खबर को प्रस्तुत किया जाता है तो उसका जिस्ट जो है ना, सस्पेंस पहले बनाया जाता है, जिस्ट दिया जाता है लोगों को बांधने के लिए। और इस पुस्तक को जब हमने पढ़ा तो लगा कि ये उसी का एक रूप है कि एक बहुत ही सुंदर स्क्रिप्टिंग कैसे हो सकती है। एक तो इतना बड़ा कि सब जगह से सारे ग्रंथ से निकाल करके सूत्र में पिरोना अपने बात में अद्भुत है। उसके बाद उसका प्रेजेंटेशन की कौन सा सूत्र पहले कौन सा बाद में होगा, उसका प्लेसमेंट अपने आप में अद्भुत है। तो पहले समाधि पाद की शुरुआत हुई। पहले समाधि क्यों, आखिर योग दर्शन क्यों पढ़ना है, उसकी चर्चा हो रही कि समाधि से शुरुआत करते हैं। तो कहा गया इसको याद करने के लिए कैसे होगा, तो समाधि ही सबसे पहले हो गई कि आपके घर में कोई मेहमान आने वाले हैं तो उनके लिए पहले क्या बनेगा, मेनू क्या होगा, कि शाही पनीर बनना है, क्या बनना है, वो पहले तय हो गया। तो शाही पनीर बनना घर में सबको तय है कि आज शाही पनीर बनना है, मेहमान आने वाले। तो उसी तरीके से शाही पनीर बना नहीं है अभी, समाधि पाद पहले, समाधि अभी लगी नहीं है, समाधि की व्याख्या अभी हुई नहीं है ठीक से, लेकिन पहला पाद समाधि पाद है। अब उसके बाद क्या होगा, शाही पनीर बनना है तो उसके लिए सामग्री चाहिए, साधन चाहिए। तो साधन आ गया, बाजार से सारे सामान लिख करके दिया, बाजार से आ गया तो साधन आ गया। अब साधन का जब इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि जब शाही पनीर बननी शुरू होगी तो क्या होगा, उसके खुशबू फैलेगी घर में, आस पड़ोस तक खुशबू जाती है, तो विभूति फैल रही है। समाधि है, समाधि के लिए जो साधन इस्तेमाल करेंगे, तो साधन का जब इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, उसकी सिद्धियां मिलेंगी, अलग अलग विभूतियों की प्राप्ति होगी। और जब शाही पनीर बन गया, उसका स्वाद लेंगे, खाएंगे उसको, अब शाही पनीर को आत्मसात कर रहे अपने शरीर के साथ में, तो कहते आनंद आ गया, कैवल्य की प्राप्ति हो गई। तो इस तरह से हम याद करने के लिए यहां हमने आपको एक कहानी बताई है, ऐसे याद कर सकते हैं। तो पहले समाधि, समाधि के लिए साधन, साधन को अपनाएंगे तो उससे विभूतियां मिलेंगी, विभूतियां मतलब सिद्धियां मिलेंगी, सिद्धियों से जब राग खत्म हो जाएगा तो कैवल्य की प्राप्ति होगी। इसी में दुखों से मुक्ति के लिए योग दर्शन में चतुर्व्यूहवाद की भी चर्चा है। हालांकि ये शब्द कहीं नहीं आया हुआ है, चतुर्व्यूहवाद शब्द कहीं आया हुआ नहीं है, आपको अलग से ये नहीं बताया हुआ एक में, लेकिन जब पूरा अध्ययन करेंगे तो इसमें 4 चीजें आती है, हेय, हेय हेतु, हान और हानोपाय। इसको भी देखेंगे ये क्या चीज है, क्यों है। लेकिन ये शब्द इसलिए लेकर आए कि क्या पता एग्जामिनर आजकल आउट ऑफ द बॉक्स भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो दुखों से मुक्ति के लिए क्या है, चतुर्व्यूहवाद की चर्चा की गई है। अब योग दर्शन में कितने सूत्र हैं, 195 सूत्र हैं। किस पाद में कितने सूत्र हैं उसको भी याद कर लीजिए। समाधि पाद में 51 सूत्र हैं, साधन पाद में 55 सूत्र हैं, विभूति पाद में भी 55 सूत्र हैं, और कैवल्य पाद में 34 सूत्र है। तो 51, 55, 55, 34 ऐसे याद कर लेंगे। 51, 55, 55, 34, 51, 55, 55, 34, इस तरह से याद हो जाएगा चारों का। और इससे संबंधित भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है, इतना हल्का क्वेश्चन भी आ जाता है जो आप लोगों के लिए तो कुछ भी नहीं है। योग दर्शन में कितने हैं सूत्र जो मान्यता है प्राप्त है, वो 195 सूत्र ही है मान्यता प्राप्त, लेकिन कुछ जगहों पर कुछ पुस्तकों में 196 सूत्र की चर्चा है। तो सारे तो ग्रंथ मैंने नहीं पढ़े तो मुझे ये जानकारी पूरी तरह नहीं है किस किस ग्रंथ में 196 है, लेकिन एक ग्रंथ मैंने देखा जो है BKS आयंगर जी का ग्रंथ है, जिसमें 196 सूत्र की चर्चा है। BKS आयंगर जी की ग्रंथ है जो उन्होंने योग सूत्र पर लिखा है,
उसमें 196 सूत्र, यानी एक सूत्र ज्यादा है। वो कहाँ पर ज्यादा है? वो विभूति पाद में जब आप आएंगे तो 22वें नंबर का एक सूत्र है, एतेन शब्दादि अंतर्धानम उक्तम। ये सूत्र वहां पर कनेक्ट करने के लिए ऊपर वाले सूत्र को और शब्द को और ज्यादा व्यक्त करने के लिए उसके अर्थ को इस सूत्र का इस्तेमाल किया गया है, जो कि बाकी ग्रंथों में नहीं मिलता है आपको। तो इस तरह से 196 होता है, लेकिन आपको मानना है 195 को ही, एग्जाम की दृष्टि से यही। अब एक बार हम लोग चारों पाद में क्या क्या विषय महत्वपूर्ण है उसको देख लेते हैं, फिर हम लोग शुरू करेंगे। समाधि पाद में क्या है? योग की परिभाषा, चित्त की 5 वृत्तियां, यहां से भी क्वेश्चन आता है। उन वृत्तियों के निरोध के क्या उपाय बताए गए हैं वो आता है। अभ्यास वैराग्य की चर्चा है। फिर संप्रज्ञात समाधि बताई गई, संप्रज्ञात समाधि के भेद बताए गए हैं। वितर्क विचार आनंद स्मिता, ये भी यहीं पर है। भव प्रत्यय और विदेह प्रकृति लय योगी की चर्चा है। भव प्रत्यय है, उसे में विदेह और प्रकृति लय योगी दो है। भव प्रत्यय शब्द है, उसमें विदेह योगी और प्रकृति लय योगी की चर्चा है। यहां से भी क्वेश्चन आता है। ये सोचो कि हर जगह हर सूत्र से, तो एक एक सूत्र आपको याद होना चाहिए। साधक की अवस्था कितनी होती है, यानी साधना के कितने स्तर हैं? तो मृदु, मध्य, अधिमात्र। तो साधना के स्तर से साधक की अवस्था हो गई। फिर ईश्वर प्रणिधान की चर्चा है, ईश्वर की पूजा कैसे होनी चाहिए, ईश्वर क्या है, वो सब चर्चा इसमें है। फिर नौ विक्षेप की चर्चा, जिसको अंतराय भी कहा गया है, और अंतराय के बाद बड़े भाई के साथ छोटा भाई आता है, जिसको विक्षेप सहभुव कहा जाता है। तो 9 अंतराय के बाद 5 विक्षेप सहभुव है। उसके बाद भावना चतुष्टय, यहां से भी बहुत सवाल आता है। चित्त की शुद्धि और चित्त को स्थिर करने के उपाय की चर्चा है। ये जो चित्त की शुद्धि और चित्त को स्थिर करने की बात आती है ना, कई बार तो दोनों को एक ही करके चित्त की शुद्धि ही मान लिया जाता है, कई बार चित्त की स्थिरता ही माना जाता है दोनों को, और कई बार अलग अलग करके पूछा जाता है कि चित्त की शुद्धि से अलग सवाल आ जाता है और चित्त की स्थिरता से अलग सवाल आ जाता है। तो हमने दोनों तरीके से आपको डिटेल समझाया हुआ है जब हम पढ़ेंगे वहां। तो अगर क्वेश्चन मिक्स करके पूछे तो कैसे जवाब देना है, अलग अलग पूछे तो कैसे देना है, ये पूछा भी गया है, वो हम लेकर आएंगे। सबीज समाधि, निर्बीज समाधि की चर्चा है, और ऋतंभरा प्रज्ञा की चर्चा है। उसके बाद आए साधन पाद में। समाधि पाद में इतनी चर्चा होगी, ऋतंभरा प्रज्ञा की चर्चा कहाँ है? समाधि में ही है। ये आपको पता होना चाहिए। अब जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे शुरुआत कैसे हो रही है, कहाँ पे खत्म हो रही है, फिर दूसरा लिंक कहाँ से जुड़ रहा है, फिर वो कहाँ खत्म हो रहा है। दूसरा है साधन पाद। साधन पाद में क्या है? क्रिया योग से शुरुआत है। फिर पंच क्लेश की चर्चा है। क्रिया योग से क्या होता है? पंच क्लेश है, उसमें क्लेशों का नाश होता है, ये सब बताया गया है। क्लेश क्षीण होते हैं। फिर बताया 3 प्रकार के दुख हैं, जो एग्जाम में यहां से भी आता है। दृश्य और दृष्टा, यानी प्रकृति और पुरुष, इसकी चर्चा है कि प्रकृति क्या। पहले हमें जब पता चले कि दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है, अपना कौन, पराया कौन, तो उसको जब तक हमें कोई बताएगा नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा। तो महर्षि पतंजलि यहाँ दुश्मन और दोस्त की व्याख्या कर रहे हैं। दृश्य कौन है? प्रकृति। दृष्टा जो आत्मा है वो कौन है, उसका स्वरूप कैसा होता है, उसके गुण क्या है। विवेक ख्याति की फिर चर्चा आती है। विवेक ख्याति क्या है? अविद्या की वजह से कैसे जो है प्रकृति और पुरुष का, दृश्य और दृष्टा का संयोग हुआ। संयोग का कारण, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आ चुका है। संयोग का कारण क्या है दृष्टा और दृश्य का? तो अविद्या है। विवेक ज्ञान की प्राप्ति के लिए अष्टांग योग, विवेक ज्ञान की बात है तो विवेक ज्ञान कैसे होगा हमारे अंदर? तो अष्टांग योग करेंगे तो विवेक ज्ञान प्राप्त होगा। तो अष्टांग योग क्या है? उसकी शुरुआत फिर हो जाती है 8 अंग। तो 5 अंग को बहिरंग साधन कहा गया है, और 3 अंग जो है उसको अंतरंग कहा गया है। बहिरंग पे यहां बात खत्म होती है साधन पाद की, और विभूति पाद शुरुआत होती है तो उसकी शुरुआत होती अंतरंग साधन से। अंतरंग साधन में धारणा ध्यान समाधि कहा गया है। देखिए यहाँ पर एक कंफ्यूजन होती है कि 5 को
हम लोगों ने जनरली अब थियोरी पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग व्याख्या, अलग अलग शास्त्रों की व्याख्या दे करके ये कहा जाता है कि 5 नहीं 4 ही बहिरंग हैं, उधर 3 हो गए अंतरंग और बीच में जो एक है प्रत्याहार, वो कनेक्टर है दोनों के बीच का। ऐसे हमने भी पढ़ा था, आपने भी पढ़ा होगा। वो वाला फॉर्मूला योग दर्शन के हिसाब से भूल जाइए, ठीक है। किसी शास्त्र में लिखा, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा किसी शास्त्र में ऐसा लिखा है। योग दर्शन जब पढ़ेंगे तो उसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि 5 जो है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये बहिरंग साधन ही हैं। धारणा ध्यान समाधि अंतरंग साधन ही हैं। धारणा ध्यान समाधि में भी अब भेद हो जाता है, निर्बीज समाधि वहां पर अंतरंग हो जाता है, और जब निर्बीज समाधि आएगा तो उसके लिए धारणा ध्यान समाधि बहिरंग हो जाता है। ये पढ़ेंगे वहां पर विभूतिपाद में। फिर निर्बीज समाधि के लिए धारणा ध्यान समाधि बहिरंग साधन है, ये भी कहा गया है। संयम से कौन कौन से फल की प्राप्ति होती है इसकी चर्चा है। इसी में काय संपत की चर्चा है। काय मतलब शरीर, शरीर की संपदा, तो उसी को काय संपत कहा गया है। जिसको 4 है, रूप लावण्य बल और वज्र की चर्चा है। इस तरह से विभूतिपाद हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने देख लिया। फिर कैवल्यपाद में जब हम आते हैं तो कैवल्यपाद की शुरुआत होती है। जो विभूतिपाद में हमने सब पढ़ा उसके अलावे भी कई चीजें हैं जिससे सिद्धियां मिलती है। सिद्धि के अन्य कारण भी हैं। ऊपर तो बहुत सारी सिद्धियां मिल रही साधन अपना करके, तो सिद्धि और भी तरीकों से मिलती है। कितने तरीके? तो 5 तरीकों की ओवरऑल बताया गया है। जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि। और कैवल्यपाद में जो महत्वपूर्ण है वो धर्ममेघ समाधि है। क्षण और क्रम बताया गया है। और फिर लास्ट में कैवल्य की आपको प्राप्ति होती है। जब तीनों गुण भी अपने कारण में विलीन हो जाएंगे तो आपको कैवल्य की प्राप्ति होगी। तो कैवल्य मिल गया तो फिर लक्ष्य की प्राप्ति हो गई, तो फिर मतलब ही नहीं है आगे कुछ पढ़ने का। नवंबर 2017 में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। योग सूत्र के अध्यायों का सही क्रम चुने। कितना आसान सवाल है। हमें इसको करने की जरूरत है क्या? मुझे नहीं लगता है। अब आपका लेवल बढ़ गया हुआ है, फिर भी ऐसे ही बोल देते हैं। समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद, तीसरा वाला है CADV, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, कई बार हम ये सोचते हैं कि हम तो ये सब जानते ही हैं, तो एक बार जरूर इसको रिवीजन करके जाना है। क्या पता पूछ दे, क्या पता उस समय आप घबरा जाओ। यूजीसी नेट JRF नवंबर 2017 में पूछा गया, योग के निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कैवल्य शब्द का वर्णन है? उसमें एक तो योग दर्शन भी है, उसके अलावा भी दिया गया हठ रत्नावली, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, पतंजलि, इसमें पातंजल योग दर्शन होगा तो पतंजलि योग सूत्र लिखा हुआ था, और घेरन संगीता। इसमें किसमें कैवल्य शब्द का इस्तेमाल हुआ है इसको जान लीजिए। एक तो सी वाला आपका है ही, तो सी का इस्तेमाल इसमें 3 में है, 2, 3, 4 में। और उसके अलावे जो है कैवल्य शब्द का इस्तेमाल दिया गया है ए और सी। पतंजलि में है ही, हठ रत्नावली में भी कैवल्य की चर्चा है। तो हठ रत्नावली और पातंजल योग दर्शन में कैवल्य शब्द आया हुआ है, ये ध्यान रखिए, अब याद रहेगा। यहां से आगे देखते हैं। प्रथम पाद शुरुआत कर ही देते हैं, समय है हमारे पास, अभी 9:30 ही हुआ है। अब हम लोग शुरुआत करेंगे प्रथम पाद से। प्रथम पाद है हमारा समाधि पाद। समाधि पाद का जो पहला सूत्र है वो है अथ योगानुशासनम। पहला ही जो है ये आपको याद होना चाहिए। वैसे तो सारा ही याद होना चाहिए, कम से कम कंठस्थ ना हो तो कम से कम देख करके स्ट्रक्चर, एक शब्द भी आए तो पूरा सूत्र आपके जबान से निकल जाए, ऐसा होना चाहिए। अथ योगानुशासनम। मीना जी आपको करा रही उच्चारण का अभ्यास, तो तोड़कर पढ़ेंगे तो क्या है? अथ योग अनुशासनम। अथ योग अनुशासनम। अथ का क्या अर्थ हुआ? अथ वैसे तो शुभवाचक भी है। हाँ बताइए, कोई माइक खोल लें। अथ का क्या अर्थ हुआ?
अब अथ का अर्थ अब भी होता है और अथ को शुभवाचक के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। शुभ कोई शुरुआत होगी तो उसके लिए अब ऐसे इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर क्या हुआ, अथ योग अनुशासनम मतलब समाधि दायिनी जो ये ग्रंथ है, जो ज्ञान है योग दर्शन में, उसका हम शुरुआत कर रहे हैं। यानी कि इसमें पूरा अनुशासन, योग का पूरा अनुशासन बताया हुआ है। तो योग अनुशासनम के कई अर्थ, कई व्याख्या हो सकती है। योग अनुशासन की व्याख्या ये भी है कि योग के को करना है अनुशासन के साथ, और उसकी व्याख्या ये भी दी हुई, जो सटीक व्याख्या मुझे लगी वो यही है कि योग अनुशासन से अलग है नहीं, अनुशासन योग में समाहित है। तो इस पुस्तक में उस अनुशासित योग की पूरी चर्चा की गई है, तो उसकी अब हम शुरुआत करते हैं। यानी योग अनुशासनम यहाँ इस ग्रंथ के लिए इस्तेमाल किया गया है। अब उस समाधि दायिनी ज्ञान का की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ योग से क्या तात्पर्य है, समाधि, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। योग से क्या तात्पर्य हुआ, समाधि। अथ का अर्थ क्या हुआ, अब, और इसका शुरुआत शुभ शुरुआत के लिए, शुभ वाचक के लिए भी किया जाता है। योग से तात्पर्य क्या हुआ, समाधि। योग का हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, तो यहाँ पर समाधि की प्राप्ति के लिए, योग से तात्पर्य समाधि से है, तो समाधि की प्राप्ति के लिए अनुशासन की अनिवार्यता है। बिना अनुशासन के आप नहीं कर सकते, समाधि को पा ही नहीं सकते। अनुशासन के बिना गुरु भी आपको ज्ञान नहीं देंगे, और योग यानी कि समाधि के बिना, यानी योग बिना गुरु के संपन्न नहीं होता है। तो अनुशासन के बिना गुरु नहीं मिलेंगे, गुरु नहीं मिलेंगे तो योग संपन्न नहीं होगा। तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसका बड़ा भारी अर्थ है। क्वेश्चन देखिए, यहां से भी एक पूछा गया, दिसंबर 2019 में पातंजल योग सूत्र के प्रथम सूत्र में योग शब्द का अर्थ व्यास भाष्य के अनुसार क्या है। व्यास भाष्य के अनुसार, तो सी है समाधि। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया, व्यास भाष्य के अनुसार क्या है, तो समाधि है। क्वेश्चन भी करते चलेंगे, इसमें तकरीबन सारे क्वेश्चन आपको मैं करा दूंगा, साथ साथ भी करा दूंगा, और बाद में जितने पीवाईक्यू पूछे गए हैं वो भी करवा दूंगा। साथ साथ में इसमें ऐड करना है, बस अभी 4 सितंबर वाला वो ऐड नहीं किया है, वो कल ऐड कर देंगे। योग की परिभाषा, दूसरा जो सूत्र है हमारा, समाधि पाद हम पढ़ रहे हैं, दूसरा सूत्र में योग क्या है ये बताया गया है। उसकी परिभाषा, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, तो तोड़ के पढ़ेंगे तो योगः चित्त वृत्ति निरोधः, योगः चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। कौन सा चित्त, कौन सी वृत्ति, निरोध क्या होता है, शब्द आ गया ना, चित्त वृत्ति निरोध। चित्त क्या है, वृत्ति क्या है, निरोध क्या है। तो पहले निरोध शब्द देखते हैं। निरोध शब्द का अर्थ होता है अपने आप रुक जाना, निरोध हो जाना, अपने आप कोई काम समाधान हो जाना। चित्त का क्या स्वभाव है, चंचलता चित्त का स्वभाव है, बहुत चंचल है चित्त ये। और जब हम इसको रोकते हैं, चित्त को, कहीं जाता है हमारा चित्त, मन कहीं जाता है, किसी विषय में जाता है, भागता ही रहता है, असंख्य वृत्तियां हैं। तो चित्त जो भागता है किसी विषय में, इसको वृत्ति कहते हैं। चित्त की वृत्ति है, व्यापार है। चित्त का स्वभाव चंचल है, तो स्वभाव चंचलता की वजह से वो अपना व्यापार करता। हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, इसमें भाग रहे हैं, उसमें भाग रहे हैं, तो चित्त जो है भागे जा रहा है। तो चित्त का भागना, चित्त का किसी विषय में लगना वृत्ति है। अब चित्त को स्थिर करना है तो निरोध करना पड़ेगा। जब आप निरोध करेंगे तो अचानक से निरोध नहीं होगा, पहले विरोध करना पड़ता है, अभ्यास करते करते। तो पहले विरोध करेंगे, रोकेंगे कि नहीं ये गलत है। तो तब जब अब आप अपने मन को, चित्त को जो आप स्थिर करने की कोशिश करते हैं, उसमें विरोध करते हैं, और विरोध करते करते अभ्यास करते करते निरोध हो जाता है। निरोध हो जाता है मतलब अब अपने आप रुक गया। अब उसको रोकने की अब कोशिश, जैसे आप डंडा लेके बैठे हैं चोर को भगाने, कोई चोर आ ना जाए। और सतयुग की स्थिति ऐसी थी जब दरवाजे खुले थे, चोर क्या कुछ क्या, धर्म ही धर्म था। तो उस स्थिति में ऐसे समझ लीजिए
तो हमारा चित्त जो असंख्य वृत्तियों में लगा रहता है, जिससे हम बाहरी दुनिया से जुड़ते हैं, आंतरिक दुनिया में तो हैं, बाहरी दुनिया से जुड़ते हैं, तो चंचलता की वजह से इतना जो विचलन पैदा हो रहा है, तो हम खुद को नहीं पहचान पाते कि हम कौन हैं। चित्त की वृत्तियां जब स्थिर होती है, जैसे कि समंदर में लहरें हैं, तो अंदर क्या है दिखता नहीं है, लेकिन जब शांत झील हो, स्थिर पानी हो, तो उसके अंदर एक एक कंकड़ भी दिखाई देता है। उसी तरह जब चित्त की वृत्तियां स्थिर हो जाती हैं, विषयों में नहीं जा रही बाहरी दुनिया में, अब चित्त इतना स्थिर हो चुका है कि वो देख रहा है कि चित्त की स्थिति क्या है। चित्त अपने आप को भी पहचान रहा है, यानी आत्मा की ये स्थिति तक हो जाती है कि वो पता चलता है कि चित्त क्या है, आत्मा क्या है। तो चित्त अपना स्वरूप भी देख रहा है और आत्मा का स्वरूप भी देख रहा है, वहां तक पहुंच जाता है। और अभ्यास होने पर ज्ञान हो जाता है कि चित्त और आत्मा अलग अलग है, तब आत्मा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। और जब तक चित्त की वृत्तियां स्थिर नहीं होंगी, निरोध नहीं होगा, तब तक योग हो ही नहीं सकता, क्योंकि योग का अर्थ ही है आत्मदर्शन। निरोध का अर्थ आपने देख लिया, जबरदस्ती नहीं, अपने आप रुक जाए। आगे बढ़ते हैं, लिखा ज्यादा है, इतना पर नहीं जाएंगे। तीसरे सूत्र पर हम लोग आते हैं। समाधिपाद का तीसरा सूत्र है। कहानी के रूप में अगर हम लोग देखें, कल कहानी भी एक बार इसका रिवीजन में कहानी के साथ हम लोग कर लेंगे कि योग के अनुशासन के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं, फिर योग की परिभाषा जान रहे हैं, फिर योग की परिभाषा में आया कि योगश्चित्त वृत्ति निरोध है। तो सवाल होता है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध होगा तो क्या होगा। तो अभी हमने एक लाइन कहा, आत्मा का दर्शन होगा। उसी को महर्षि पतंजलि किस रूप में कह रहे हैं, देखिए उन्होंने जो सूत्र दिया है, तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। तब वो जो दृष्टा है यानी आत्मा है, अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाएगा। अपना जो असली स्वरूप है उस दृष्टा का, उस आत्मा, दृष्टा मतलब कौन, आत्मा। ये ध्यान रखिएगा, दृश्य और दृष्टा आपको बार बार परेशान करेगा, बहुत बार आएगा और एग्जाम में भी आ सकता है, किसी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। दृष्टा मतलब कौन, दृश्य मतलब कौन। दृष्टा मतलब जो देख रहा है, राजा है वो, वही आत्मा है। वो अपने स्वरूप का उसको ज्ञान होता है। राजा भूल गया हुआ है, अभी राजा मदमस्त है, उसने दृश्य को ही अपना मान लिया हुआ है, उसने राज्य को अपना मान लिया, जबकि राज्य उसका अपना है ही नहीं। तो प्रभु का राज्य है। प्रभु कौन है, प्रभु तो जब चाहे तो राजा खत्म, सब खत्म। तो दृष्टा का मतलब है आत्मा। आत्मा अपने स्वरूप में अवस्थित होता है कब, जब वृत्तियों का निरोध हो जाता है, तब आत्मज्ञान होता है। उदाहरण के तौर पर जो हमने कहा, शांत झील के तल में बैठा पत्थर भी साफ नजर आता है, लेकिन उफनते या उफनती नदी या उफनते समंदर में कुछ भी नहीं दिखता है। उसी तरह हमारा जीवन अभी जो है उफनता हुआ समंदर है। कल एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और आज मेरे पास मैसेज आने लगा, सर आप नोट्स दे दीजिए। कितने का नोट्स देते हैं? अभी तक सोए हुए थे, अब एक महीने नोट्स पढ़ करके कैसे आप विद्वान बन जाओगे। वृत्तियों के निरोध से पहले दृष्टा का स्वरूप क्या होता है? अब सवाल यह है कि तदा द्रष्टु मतलब तब दृष्टा अपने स्वरूप में जब अवस्थित हो जाता है, तो सवाल उठता है कि अपने स्वरूप में अवस्थित है तो पहले का स्वरूप क्या है, वो भी बता दीजिए। कहते हैं पहले का स्वरूप जो है वो इस तरह से है, वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। वृत्ति सारूप्य मित्रत्र यानी कि दृष्टा व आत्मा जो है, उसकी जो चित्त की वृत्तियां थी, उन वृत्तियों को अपना मान लिया था, तो उसी को समझने लगा यही सब कुछ कर रहा है। जैसे एक व्यापारी है, वो बैठा है दुकान में और सिर्फ वो ऑफिस में बैठा है, उसके 1000 कर्मचारी हैं जो काम कर रहा है, तो कोई वो कर्मचारी उसका प्रतिनिधित्व करता है, तो कर्मचारी को ही अपना मान बैठा है कि ये दुकान मतलब कर्मचारी कुछ कर रहा है तो मैं ही कर रहा हूं, क्योंकि उसी के नाम से कर रहा है, वो सारा कार्य व्यापार उसी के नाम से हो रहा है, तो कर्मचारी ही वो अपने आप को मान लिया। तो उसी तरीके से हमारी जो चित्त की वृत्तियां जो बढ़ी हुई हैं, हमने माना दुख किसको हो रहा है, तो चित्त वृत्तियों हमारे शरीर को हो रहा है, शरीर भी तो हमारा नहीं है।
यानी आत्मा जब तक उन वृत्तियों से बंधा है, जब तक उसको अपने मान रहा है, अपन वैसे ही सारूप्य जो है, यानी वृत्ति के सारूप्य ही अपना स्वरूप समझ लेता। अभी हम आप अपना स्वरूप कैसे समझते हैं? मैं कौशल कुमार कमल हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं एक शिक्षक हूं। जब पैदा हुए थे तो पढ़ा रहे थे क्या? जब पैदा हुए थे तो हम शिक्षक थे क्या? कुछ याद है क्या? आत्मस्वरूप थे। असली स्थिति तो वो है। बढ़ते बढ़ते कोई डॉक्टर हुआ, कोई इंजीनियर हुआ। अब वो कहता है कि मैं इंजीनियर हूं, कभी नहीं कहता है कि मैं आत्मा हूं। मेरा स्वरूप ये इंजीनियर वाला तो बाद में बनाया, मैंने बनाया है, यानी कि इससे संबंध जोड़ा है, संबंध ये तो असली स्थिति है ही नहीं। लेकिन हम लोग उसी को मान बैठते हैं, क्योंकि वृत्ति के हिसाब से हमने समानता जोड़ ली है। अब सवाल उठता है कि वृत्तियां कितनी हैं? अब जब आपको ये पता चलता है अच्छा ये हमारा दुश्मन है, तो पहले इसकी जानकारी तो हो, दुश्मन कितने हैं, वृत्तियां कितनी जिसको कि निरोध करना है। निरोध करने से पहले उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। अगर तोड़ कर पढ़े तो वृत्तयः पंचतयः क्लिष्ट अक्लिष्टाः। क्लिष्टा क्लिष्टाः जो पढ़ते हैं यहाँ अ छिपा हुआ है, तो यह हो जाएगा क्लिष्ट अक्लिष्टाः। एक क्लिष्ट है, एक अक्लिष्ट है। शब्द संस्कृत का, लेकिन अर्थ सब आप जानते हो। क्लिष्ट मतलब क्या होता है? मुश्किल जो होता है, कठिन होता है। अक्लिष्ट मतलब क्या होता है? जो कठिन नहीं है, मुश्किल नहीं है। सिंपल अर्थ हम लोग यही समझते हैं। अब इसको यहां पर क्या अर्थ है वो देखते हैं। वृत्तियां 5 हैं। वृत्तयः पंचतयः। पांचों वृत्तियां 2 भेद में होती हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट भेद वाली। जैसे हमारे अंदर अच्छाई और बुराई दोनों चीजें हैं, चाहे जितने भी लोग संसार में, सब में अच्छाई बुराई दोनों चीजें हैं। वैसे पांचों वृत्तियां अच्छी भी होती हैं, बुरी भी हो सकती है। अब यहां पर क्लिष्ट अक्लिष्ट से क्या तात्पर्य है? क्लिष्ट वृत्ति से तात्पर्य है ऐसी वृत्ति जो योग साधना में बाधा उत्पन्न करती, यानी आपको मोक्ष की तरफ, समाधि की तरफ जाने से रोकती है। कहती नहीं, वृत्ति में ही लगे रहो, संसार में ही उलझे रहो। अक्लिष्ट वृत्ति वो है जो योग साधना में सहायता करने वाली होती है। ऐसी वृत्ति जो आपको कहती कि नहीं, संसार में नहीं उलझना है, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है, तो वो आपको आपके जो सही रास्ता है उसकी तरफ ले जाने वाली होती है। वो अक्लिष्ट वृत्ति है। हर वृत्ति में दोनों भाव निहित होते हैं। जो वृत्तियां आपके शुभ मार्ग में बाधा पहुंचाती है वो कौन सी हुई? क्लिष्ट वृत्ति। जो वृत्ति आपको शुभ मार्ग से, यानी मोक्ष की मार्ग से, समाधि के मार्ग से जाने से रोकती, वो कौन सी हुई? अक्लिष्ट वृत्ति हुई। अब ज्यादा नहीं, इसमें आगे आते हैं। आगे कहा गया, देखिए क्वेश्चन एक है, यूजीसी नेट जेआरएफ नवंबर 2021 में पूछा गया, इनमें से क्लिष्ट होते हैं चित्त भूमि, चित्त वृत्ति, क्लेश, कर्म। कौन से क्लिष्ट होते हैं? वृत्ति, चित्त वृत्ति अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। इस तरह से क्वेश्चन आता है, चित्त वृत्ति ही क्लिष्ट होते हैं, अक्लिष्ट होते हैं, इनमें से क्लिष्ट होते हैं। एक चीज आधा दे दिया क्वेश्चन, इस तरह से बनाना है। अब हम लोग देखते हैं वृत्तियों के नाम कौन कौन से। 5 वृत्ति या पांचों क्लिष्ट अक्लिष्ट है, समझ में आ गया यहां तक। अब कौन से 5 नाम हैं, वो पांचों नाम हमें याद करना है। कहते हैं प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः, यानी कि 5 वृत्ति के नाम है। पहला है प्रमाण, दूसरा है विपर्यय, तीसरा है विकल्प, चौथा है निद्रा, पांचवा स्मृति। तो याद कर जाइए, प्रमाण विपर्य विकल्प, प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृति, प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृति। इसी सीक्वेंस में याद होना चाहिए। एग्जाम में कई बार सीक्वेंस भी पूछ देता है। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति, ये 5 वृत्तियां हैं। और ऊपर के सूत्र के मुताबिक ये पांचों वृत्तियां, प्रमाण भी क्लिष्ट अक्लिष्ट हैं,
विपर्य भी क्लिष्ट अक्लिष्ट है, विकल्प भी क्लिष्ट अक्लिष्ट है, निद्रा भी क्लिष्ट अक्लिष्ट भेद वाली होती है और स्मृति भी क्लिष्ट अक्लिष्ट भेद वाली होती है। क्वेश्चन देखिए 2018 जुलाई में पूछा गया कि निम्नलिखित को उचित क्रम में व्यवस्थित करें। विपर्य, विकल्प, प्रमाण, स्मृति, निद्रा। सही उत्तर के लिए निम्नलिखित कूट का प्रयोग करें। तो प्रमाण, विपर्य, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। CA B ED, CABED, चौथा वाला आंसर सही है। अब हम लोग आगे जानते, एक एक वृत्ति को, इसको एक एक वृत्ति को हम लोग कल देख लेंगे, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो कंप्लीट हो नहीं पाएगा, अधूरे में छूट जाएगा। आज इंट्रोडक्शन हुआ और पांचों वृत्ति के नाम तक हम लोग जान गए। अब एक एक करके सारी वृत्तियों को पढ़ेंगे हम लोग कि कौन सी वृत्ति की क्या परिभाषा दी गई है, कि प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, ये प्रमाण का है। तो इस तरह से हम लोग कल पांचों वृत्ति के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। एक एक करके देखेंगे। आज यहीं तक रखते हैं। आप लोगों का जो है 3 घंटा हो गया, और जरा सा भी समय बर्बाद नहीं कीजिए, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लूँगा। बिना समय बर्बाद किए क्लास कंप्लीट कर लेंगे। फिर जिनका कुछ क्वेश्चन हो वही रुकिएगा। लोग प्रार्थना कर लेते हैं। कमर गर्दन सीधी। एक बार याद कर लीजिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, 2 मिनट के लिए रिकॉल खुद से कर लीजिए। योग दर्शन में पहला प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है, और कौन कौन से महत्वपूर्ण ग्रंथ हुए, उनके रचनाकार कौन हुए, बस कोशिश करेंगे रिकॉल करने। फिर योग दर्शन में कितने पाद हैं, किस पाद में कितने सूत्र हैं, किस पाद में कौन से महत्वपूर्ण विषय हैं, इसको भी देखने की कोशिश करेंगे। ये मैं करा रहा हूँ, इसको खुद से घर पर भी अभ्यास करना है। पढ़ने के बाद पूरा याद हो जाएगा, चित्त में बैठ जाएगा। उसके बाद आज जो हम लोगों ने पढ़ा, समाधि पाद में कौन कौन से मंत्र पढ़ा। पहला मंत्र है अथ योगानुशासनम। फिर योग की परिभाषा है, योग करने से क्या होता है, दृष्टा के स्वरूप का ज्ञान, फिर उससे पहले कैसा स्वरूप था, चित्त की वृत्तियां क्या होती हैं, वृत्ति कितनी है, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। रिकॉल करें। यह अपने इष्ट का ध्यान करते हुए मंत्र जाप करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे दोनों हथेलियों कब बनाते हुए आंखों के ऊपर रखें, आंखें खोलें, पलकें झपकाएं, धीरे धीरे हाथ में। ओम।